हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वाइड है और इसे वाइड एंगल से समझने के लिए हमें डिफरेंट बुक्स की जरूरत पड़ेगी। आज हम अजात शत्रु की पर्सनालिटी को देखने वाले हैं। पहली जो बुक है वो है R.S. शर्मा। 148 नंबर पेज पे वो स्टार्ट करते हैं कि अजात शत्रु ने अपने फादर को किल करके कैप्चर किया था थ्रोन को। उसके बाद वो लिखते हैं जो कौशल किंग थे और काशी डोमिनियन था, इन दोनों पे उसने कब्जा किया। हालांकि कौशल किंग उसके मैटरनल अंकल लगते थे, फिर भी उसके बाद उसने अपना ध्यान लिचवी रिपब्लिक की तरफ लगाया, जिसे ब्रिजी कॉन्फेडरेसी बोलते हैं। 16 इयर्स तक चले इस वॉर में अपने दो मेन इन्वेंशन की वजह से, जो एक था स्टोन फेंकने वाला मशीन और दूसरा था वो रथ जिसमें ब्लेड्स था, जिससे बहुत सारा किलिंग्स एक टाइम पे फैसिलिटेट हो जाते थे। और लास्ट जो था उन्होंने बताया कि राजगृह में फोर्टिफिकेशन शुरू किया अवंती से बचने के लिए। अवंती उस टाइम में मगध का सबसे बड़ा राइवल था और ऑलरेडी वत्सास को, जो कौशाम्बी के थे, उनको हरा चुके थे। तो इसलिए उसने राजगृह का फोर्टिफिकेशन शुरू किया, उसको मजबूत करना, ताकि अवंती अगर कोई हमला करे तो उसे झेल पाए। पेज नंबर 94 में जॉन की बताते हैं कि या तो उसने फादर को अपने मार दिया था और फिर कैप्चर किया था, या फिर उसने अपने फादर को स्टार्व किया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। अजातशत्रु के जो मेन राइवल्स थे शुरुआत में वो थे कौशलन किंग और ब्रिजी कॉन्फेडरेसी, जिसे लिचवी रिपब्लिक भी के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के बारे में लिखते हैं कि वो पहले कौशलन किंग ने काशी पे दोबारा से क्लेम किया, क्योंकि उनका कहना था कि जो उनकी डॉटर थी जिसकी शादी बिंबिसार से हुई, बिंबिसार की डेथ की वजह से, दुख की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। तो कौशलन किंग ने काशी को वापस क्लेम किया। अजातशत्रु ने इसको रिटेलिएट किया और लड़ाई शुरू हुई। बाद में काशी और कौशल दोनों को मिला लिया। ब्रिजी कॉन्फेडरेसी और लिचवी रिपब्लिक के बारे में ऐसा कहना है कि जो बिंबिसार थे, तिब्बतियन सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि बिंबिसार एक आम्रपाली नाम की जो कोर्टिजियन थी, उसके साथ 15 दिनों तक वो वैशाली में थे। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, मतलब लिचवी गणराज्य था जो बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं से मिलकर बना था, वो हॉस्टाइल हो गए थे बहुत ज़्यादा मगध को लेकर। मतलब इस वजह से बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे मगध पे। बुद्धिस्ट सोर्स लिखते हैं कि इस बारे में तो मेंशन नहीं करते, बट इतना लिखते हैं कि हाँ, जो लिचवी रिपब्लिक था वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल था मगध को लेकर, मतलब उनके बीच में वॉर जो थे वो फ्रीक्वेंट थे। उसके बाद लास्ट में अजातशत्रु और ब्रिजी कॉन्फेडरेसी की जो लड़ाई थी वो लिखते हैं कि 12 ईयर्स तक चली और अल्टीमेटली अजातशत्रु ने इस वॉर को जीत लिया अपने दो इन्वेंशन की वजह से। और वही सेम उल्लेख करते हैं वो भी, जो स्टोन थ्रो करने वाली एक मशीन थी और जो चैरियट था उसका। और जैन टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं कि शुरुआत में ये लड़ाई उसके विपरीत जा रही थी और अल्टीमेटली अजातशत्रु विनर रहा। अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पेज नंबर 41 में रोमिला थापा लिखती है कि अजातशत्रु ने अपने फादर की जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, उसे जारी रखा। और उसके बाद वो लिखती हैं कि उसने एक पाटलीग्रामा में एक छोटा सा फोर्ट बनवाया था, जो बाद में चल के पाटलिपुत्र के नाम से वो जगह फेमस हुआ और मगध की राजधानी बना। और उसके आगे उन्होंने मेंशन किया कि जो कौशल किंग थे उनको काशी को लेकर उनकी लड़ाई हुई और बाद में काशी और कौशल दोनों को मिलाकर मगध सो मच पावरफुल हो गया था। उसके बाद उन्होंने ब्रिजी कॉन्फेडरेसी के साथ वॉर का जिक्र किया था जो 16 ईयर्स तक चला। इस वॉर को जीतने का क्रेडिट रोमिला थापर देती है उनके मिनिस्टर को, जिसने जो राजा थे कॉन्फेडरेसी में बहुत सारे छोटे छोटे, उनके बीच में लड़ाई करवाई थी और अल्टीमेटली ब्रिजी कॉन्फेडरेसी को अपने में मिला लिया था। उसके बाद वो बताती है मगधा के पावरफुल होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि मगधा का ज्योग्राफिकल लोकेशन, और जैसे कि ट्रेड जो रिवर से होता था, और जैसे कि हम आयरन डिपॉजिट्स के बारे में कह सकते थे जो राजगीर के पास में था और एक मगध को प्लस पॉइंट देता था वो। उसके बाद एलिफेंट्स का पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया आर्मी में लार्ज स्केल पे अपने नेबर्स के और राइवल्स के खिलाफ, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर साबित हुआ उनके लिए। और लास्ट में एक टिम्बर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, तो वो फोर्टिफिकेशन वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में टिम्बर का इस्तेमाल करते थे। अल्टीमेटली अजातशत्रु की डेथ 461 BC में हो गई, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। विकिपीडिया बताती है कि उसने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जारी रखा और वो हर्यक डायनेस्टी से था। उसके फादर का नाम बिंबिसार था। उसका जो कार्यकाल था वो 492 से 460 BCE के आसपास था। वो गौतम बुद्ध और महावीरा दोनों का कंटेम्पोररी था और उसने कौशल और काशी को मगध में मिलाया था और वज्जी लिंग पे अटैक किया था, उस पर कैप्चर किया। वैशाली बाद में 4th सेंचुरी BC में माना जाता है कि वो मगध में आ चुकी थी। और लास्ट उन्होंने जो दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उसका जिक्र किया है, उसका नाम था रथा मूसला और महाशिला कंटका।